तो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर होगा और हमें उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताना है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रहे तो हमें अगर उसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस जस्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। जो मॉड जेड का वैल्यू है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मॉडुलस हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करें इस कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b से, तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -√3 है। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3, तो रूट अंडर 4 यानी मॉड जेड 2 के बराबर है। और अब हमें इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताना है। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये देखेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम y एक्सिस के अलोंग इसका इमेजिनरी पार्ट रखें और x एक्सिस के अलोंग x एक्सिस को रियल एक्सिस एज्यूम करें, ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर x और y में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो x एक्सिस है ये रियल एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं -1 माइनस आयोटा रूट 3, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू -1 और -√3 निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें। और हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू बताना होता है, यानी -π से π में। सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2 पाई में होता है, लेकिन यहाँ पर हम कम्प्लेक्स नंबर में जब आर्ग्यूमेंट बताएंगे तो हम -π से π के फॉर्म में बताएंगे, यानी यहाँ से -π से 0 फिर 0 से π। तो अब अगर हमें इसे आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम tan थीटा इज इक्वल टू y बाई इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट लिख सकते हैं, जो कि -√3 डिवाइडेड बाई -1 के बराबर है। तो tan थीटा √3 के बराबर, तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा या π/3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा हम जानते हैं tan थीटा √3 के बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू π प्लस π/3 होगी, या फिर अगर हम -π के टर्म्स में देखें तो ये -2π/3 होगा। जो एंगल π प्लस π/3 है, अगर हम इधर से मेजर स्टार्ट करें तो वो -2π/3 हो जाएगा। तो थीटा हम π प्लस π/3 पहले लिख देते हैं, π प्लस π/3, तो ये 4π/3 है, लेकिन थीटा हमें -π से π के टर्म्स में बताना है। तो थीटा 4π/3 -2π, हम 2π माइनस कर देंगे। हम देखते हैं अगर हम 2π या 2π का कोई भी मल्टीपल अगर घटा देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके ट्रिगो फंक्शन में कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2π के बाद हर एक फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है। tan थीटा तो π के बाद ही पीरियोडिक हो जाता है। तो 4π/3 -2π, या फिर हम इसे -2π/3 भी लिख सकते हैं। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 2 के बराबर हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट -2π/3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो है -√3 प्लस आयोटा, यानी z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस का फॉर्मूला देखा, अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम उसे यहाँ पर डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको अब याद होना चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू -√3 है तो a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर। तो मॉडुलस हो जाएगा रूट अंडर, देख सकते हैं -√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 तो रूट अंडर 4, अगेन मॉडुलस 2 यूनिट 2 के बराबर है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में z का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कम्प्लेक्स नंबर z है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, हम इसे रियल पार्ट x एक्सिस पे डिनोट करेंगे और इमेजिनरी y पर। तो हम देख सकते हैं -√3 यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और प्रिंसिपल वैल्यू जो हम नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री में लेते थे वो 0 से 2π में लेते थे, और हम जानते हैं 2π के बाद सारा ट्रिगो फंक्शन रिपीट करता है। तो हम कोई भी 2π का इंटरवल उठा लें, जैसे हम π/2 से ही 2π का इंटरवल उठा लें तो उसमें सारे ट्रिगो वैल्यूज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेकिन हम कम्प्लेक्स नंबर में जो कन्वेंशन है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वो हम -π से π में लेते हैं, यानी -π से शुरू करते हैं 0 से फिर π में, ये वाला इंटरवल लेते हैं -π से π।
जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अब अगर हमें इस क्वेश्चन में इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, सबसे पहले हम tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 1 डिवाइडेड बाई -√3 लिख सकते हैं, या tan थीटा इज इक्वल टू हम देख सकते हैं -1/√3 के बराबर है। तो tan थीटा -1/√3 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू होगी वो -π/6 होगी, और यहाँ π/6 पर 1/√3 होता है, तो -1/√3 -π/6 पर होगा और π-π/6 यानी 5π/6 पर होगा। लेकिन हमें वो वैल्यू लेना है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आर्क जेड से हम डिनोट कर सकते हैं या थीटा से डिनोट कर सकते हैं, वो 5π/6 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म का मतलब ये जो a प्लस आयोटा भी फॉर्म में है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। तो ये एट फर्स्ट देखने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम जानते हैं, हमने निकाला भी है पिछले क्वेश्चन से, मॉड z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसे अभी के लिए हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी निकाल सकते हैं जैसा कि हमने पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला है, मॉड z और आर्ग्यूमेंट z थीटा। तो एक बार हमें मॉड z और थीटा अगर पता चल गया तो हम मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, और दोनों जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा, यानी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हम चाहे 1 माइनस आयोटा लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें वो सेम होगा। तो अब हम सबसे पहले इसका मॉड निकालते हैं। तो हम जानते हैं मॉड z रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर a और b के नोटेशन से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो उसे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। a ये 1 और b का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं -1 है, तो रूट अंडर 1 प्लस 1, रूट अंडर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1, तो रूट अंडर 2, तो मॉड इसका √2 हो जाएगा। और अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमारा मेथड है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो इसका रियल पार्ट है 1 वो पॉजिटिव है, और जो माइनस आयोटा जो इसकी इमेजिनरी वैल्यू है वो -1 यानी निगेटिव है। तो इमेजिनरी कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 1, -1 कुछ यहाँ पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब आसानी से हम इसका आर्ग्यूमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम tan थीटा, जहाँ पे थीटा आर्ग्यूमेंट है z का, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट -1 यानी y/x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं tan थीटा -1 के बराबर है, यानी थीटा -π/4 के बराबर है। तो हम देख सकते हैं थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें -π से π में इसका रेंज वैल्यू बताना है, तो ये -π/4 के बराबर है। तो थीटा हमें पता चल गया -π/4, और आर्ग्यूमेंट हमें पता है √2। तो हम 1 माइनस आयोटा को लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में मॉड z इंटू कॉस ऑफ -π/4 कॉस ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4, और ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है 1 माइनस आयोटा के, यानी 1 माइनस आयोटा जिसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये पोलर फॉर्म, ये दोनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों फॉर्म एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे आप उसे 1 माइनस आयोटा कहें चाहे इस फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहें, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -1 प्लस आयोटा, और इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो सबसे पहले हम मॉड z निकालेंगे। मॉड z रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर। अब इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। a इसका कोएफिशिएंट -1 और b आयोटा कोएफिशिएंट यानी 1, ये रूट अंडर 1 प्लस 1 या √2 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा से डिनोट करें, तो सबसे पहले हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा जो y वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x -1 के बराबर हो जाएगा, या tan थीटा -1 के बराबर है। अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये किस थीटा को करेस्पॉन्ड कर, जैसे -1 -π/4 भी हो सकता है इसका वैल्यू, और 3π/4 भी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिड्यूस किया था कि -π/4 है, इस क्वेश्चन में भी हम डिड्यूस करेंगे कि थीटा
कौन सा वैल्यू हमें लेना है, 3π/4 या -π/4। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये -1 प्लस आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस जो हमारा कन्वेंशन है, तो हम देख सकते हैं -1 यानी ये निगेटिव होगा इसका रियल वैल्यू, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है यानी सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू 3π/4 होगी। tan थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए दो पॉसिबल वैल्यू है -π से π में, -π/4 और 3π/4। यहाँ पर वैल्यू 1 होती है और निगेटिव होता है साथ में साइन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 यानी थीटा इज इक्वल टू -π/4 या फिर 3π/4। लेकिन हमें 3π/4 चूज करना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा जो आर्ग्यूमेंट है वो 3π/4 हो जाएगा। तो अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पता है, मॉड वैल्यू √2 है। आर्ग्यूमेंट पता है तो हम पोलर फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये -1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -1 माइनस आयोटा। तो अब अगर हमें मॉड निकालना है तो हम देख सकते हैं, अगेन मॉड यहाँ से दिख रहा है जो पिछले दो क्वेश्चन की तरह √2 ही हो रहा है, क्योंकि जो दोनों कोएफिशिएंट है वो -1 ही है। तो -1², लेकिन फिर भी हम जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देते हैं √a² प्लस b²। तो हम देख सकते हैं ये √1 + 1 या √2 के बराबर मॉड हो जाएगा, √1 + 1 या √2। और अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पता करना है। तो आर्ग्यूमेंट z को अगर हम थीटा मान लें तो tan थीटा y/x की वैल्यू यानी -1 डिवाइडेड बाय -1 y/x, और ये 1 है। तो tan थीटा π/4 पर भी 1 होगा, और हम जानते हैं tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, यानी -3π/4 पर भी हमें -π से π वैल्यू लेना है। हम इसे 5π/4 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो -π से π में हम मानते हैं, तो ये -3π/4 भी हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि इस दोनों थीटा वैल्यू में से हमें कौन सी थीटा वैल्यू लेनी है। तो हम पहले इसके लिए हम ये ध्यान देंगे कि जो -1 माइनस आयोटा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम देख सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव है, यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो है -3π/4 ना कि π/4। तो थीटा -3π/4 के बराबर और मॉडुलस √2। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आसानी से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें -3 को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट होता है। क्योंकि हम किसी भी रियल नंबर को अगर मान ले कोई भी रियल नंबर x है तो उसे x + 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो अगेन ये -3 + 0 आयोटा हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम मॉड z लेते हैं। तो मॉड z √a² प्लस b², ये यहाँ पर -3 है और b की वैल्यू 0 है। हम देख सकते हैं आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर 0 है, तो इसे हम मॉड z 3 लिख सकते हैं। और जो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा tan थीटा वो y/x, तो y 0 है और x -3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा अब अगर हमें -π से π में, यहाँ पर -π नॉट इंक्लूडेड है, यानी अगर ये पॉइंट आएगा तो हम आर्ग्यूमेंट पाई लिखेंगे ना कि -π। ये कन्वेंशन है, हम इसे -π भी लिख सकते हैं या 3π 5π कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो हम उसे पाई लिखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो tan थीटा 0 यहाँ 0 पर भी होगा और इधर पाई पर भी होगा, लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री या पाई, तो सबसे पहले ये देखेंगे -3 किधर लाई कर रहा है ओरिजिन के। तो -3 है और ये रियल एक्सिस है तो इस साइड लाई करेगा, यानी थीटा की वैल्यू पाई होगी। तो थीटा पाई है और मॉड z 3 है। तो अब अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 cos π प्लस आयोटा साइन पाई।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें √3 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड z रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पर √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस b 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 प्लस 1, रूट अंडर 3 प्लस 1 और रूट अंडर 4, तो ये 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x, तो 1/√3। अब tan थीटा 1/√3 π/6 पर भी होगा और π/6 पर भी होगा, और यहाँ पर पाई प्लस π/6, या फिर इधर से देखें तो -5 π/6 पर भी होगा। तो हमें थीटा की कौन सी वैल्यू लेनी है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हम चेक करें कि कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रियल कोएफिशिएंट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी a और b दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमें पॉजिटिव लेनी है, यानी π/6, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी π/6 वो लेना है। तो थीटा π/6 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें मॉड z और थीटा का वैल्यू पता है, तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर को आसानी से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जिसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो है आयोटा, जस्ट आयोटा। इसका रियल पार्ट 0 है, और यानी a की वैल्यू 0 है, और b यानी आयोटा का कोएफिशिएंट वो 1 के बराबर है। सबसे पहले हम मॉड z का वैल्यू लेते हैं। तो ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या रूट अंडर 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √1, तो मॉड हम देख सकते हैं 1 के बराबर है। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट डिसाइड करना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करें तो हम देख सकते हैं कि जो y का कोएफिशिएंट है y1 और x0, तो ये अनडिफाइंड है। तो थीटा π/2 के भी बराबर हो सकता है, और -π से π में -π/2 के भी बराबर हो सकता है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि थीटा की हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। तो हमें ये देखना होगा कि आयोटा किधर लाई कर रहा है। तो आयोटा ओरिजिन से ऊपर, जो y कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी पॉजिटिव है, तो थीटा π/2 होगा। तो हम थीटा को यहाँ पर π/2 लिख सकते हैं। और अब हमें मॉड z की वैल्यू पता है और थीटा, तो अब हम इसे पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इंटू कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2।